स्टूडेंट, आज हम जानेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसलिए पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा एल्कोहल्स, फिनॉल्स के बारे में, जो कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बोनिल्स कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में एंड फ्लेवरिंग रिएजेंट्स में काफ़ी यूज किए जाते हैं, तो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन से डबल बॉन्ड से जब ऑक्सीजन जुटा होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बना देते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड। इस तरह से अगर आपको दिख रहा है तो वो है कार्बोनिल कंपाउंड। इज एन क्लियर? कार्बोनिल कंपाउंड है ये, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? देन इसके डेरिवेटिव्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो एक एक करके हम इनके डेरिवेटिव्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से इनके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि सबसे पहला डेरिवेटिव्स आपको दिख रहा है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड आप जानते हैं कि RCOH, ये है हमारा एल्डिहाइड। RCOH जो है वो है एल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड, क्लियर? देन आता है हमारा कीटोन। CO, ये है हमारा कीटोन। देन आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, R, और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर? एक बार इनके नाम लिख देता हूं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ डेरिवेटिव हैं। एसाइल हाइलाइड, एसाइल हाइलाइड, RCOX, RCOX, X मीन्स हाइलाइट ग्रुप। हाइलाइट ग्रुप्स में आप यूज कर सकते हैं BrCl और I। फ्लोरीन का जनरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जो इसका रिएक्शंस होता है बहुत फास्टर एंड रैपिड रेट से होता है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो इसका नाम है एसाइल हाइलाइड, एसाइल हाइलाइड। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RCOCOR, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में आप देख रहे हैं कि यहां पे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से H, दैट्स मीन्स इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे एमाइड्स। एमाइड क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। एमाइड, एमाइड है RCONH, RCONH2। जब किसी कार्बोनिल ग्रुप से एक तरफ NH2 और एक तरफ R
R मीन्स एल्किल ग्रुप जुटा हो तो उसे हम बोलते हैं एमाइड। ये हमारा हो जाता है एमाइड। इसके बाद हमको पढ़ना है ईस्टर के बारे में। ईस्टर, तो ईस्टर है RCOOR डैश, ये है हमारा ईस्टर। तो इतने डेरिवेटिव्स हमें कार्बोनिल्स के पढ़ने हैं। जहां पे मैं टिक कर रहा हूं आपको दिख रहा है कि ये है कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अलावा यहां पे भी CO आपको दिख रहा है, यहां पे भी CO है, यहां और सारे जितने भी डेरिवेटिव्स ये लिखे गए हैं सब में CO दिख रहा है। तो क्या करूं, इसको मिटा दूं ना, मिटा दे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए ये CO ग्रुप के। अब हम थोड़ा नाम ओम जान लेते हैं कि कैसा इसका नाम ओम होता है। तो नॉमेनक्लेचर, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने की नॉमेनक्लेचर कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कुछ बता देते हैं आपको नॉमेनक्लेचर जो इस चैप्टर में बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नॉमेनक्लेचर, इसके बाद हम बताएंगे आपको नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, कुछ जनरल चीज़ें याद रखनी है। जैसे CH3CHO, इसका क्या नाम होगा? CH3CHO को क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 कार्बन है, तो आप इसको लिख सकते हैं एथेनल। ये जो है हमारा सफिक्स AL जुड़ गया है। ये एथेनल, प्रोपेनल या ब्यूटेनल, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम रूट वर्ड को चेंज करके लिख सकते हैं। फिर आता है जो एल्डिहाइड में आपको एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज किया जाएगा, वो आप याद रखिए। बेंजीन रिंग के साथ जब CHO जुटा हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। एसीटोन में जो सबसे पहला मेंबर है उसको याद रखना है आपको। कीटोन का जो ये पहला मेंबर है इसका कॉमन नेम है एसीटोन। कॉमन नेम है एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका? पता है ना आपको? एसीटोन, बहुत सारा यूज है इसका। इसमें एक और होता है HCHO। HCHO को हम बोलते हैं मेथेनल, और मेथेनल जो होता है इसी को हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। एसीटोन अब आ जाते हैं बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स में। कीटोन में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कंपाउंड है, वो जो कंपाउंड है ये स्ट्रक्चर, तो फटाक से कमेंट में बताइए कि ये कौन सा कंपाउंड है। बता सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन रिंग से कार्बन से ऑक्सीजन जुटा हुआ है और CH3 जुटा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, इसका नाम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, क्लियर? तो ये काफ़ी यूज वाले कंपाउंड्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर आपको आता है, लेकिन ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाएंगे, तो इनको आप देख लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।